गुरुजी नहीं मिलते ना तो मैं 40 साल की उम्र में जो है सियाराम मिट्टी में मिल गए होते कभी के। ऐसी तकलीफ थी कि मतलब एक बाल्टी नहीं उठती थी मेरे से, और आज मैं 2 बाल्टी लेके फटफट चढ़ जाता हूँ मैं चढ़ाव पे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने मुझे जीवन दिया तो मैं उनको नहीं मानूंगा तो किसको मानूंगा। बापू जेल में है तो भी शरीर रूप से हैं, बाकी तो हमारे साथ ही हैं। विश्व में कोई ऐसा संत नहीं हुआ जिसने बापू के बराबर हिंदू संस्कृति का प्रचार किया है। 9 साल से जब अंदर है ना तो कितने हमारी संस्कृति का और कितने हिंदू लोगों का नुकसान हुआ उसके अंदर, और बापू को जल्दी से जल्दी रिहा करो। हमारी हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति का परचम लहराए। कि पिछले 9 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते, और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। मेरा नाम लक्ष्मीनारायण गहलोत है और मैं रतलाम में रहता हूँ। मैं रेलवे से सिंगल इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और गुरुजी से मैं जुड़े हुए कम से कम 25 साल हो गए, और गुरुजी की वजह से ही ये जीवन है। भगवान गुरुजी नहीं मिलते ना तो मैं 40 साल की उम्र में जो है सियाराम मिट्टी में मिल गए होते कभी के। ऐसी तकलीफ थी कि मतलब एक बाल्टी नहीं उठती थी मेरे से, और आज 66 साल की उम्र मेरी चल रही है। गुरुदेव के सानिध्य मिला, गुरुदेव से दीक्षा मिली तो जीवन सुधर गया, और आज मैं 2 बाल्टी लेके फटफट चढ़ जाता हूँ मैं चढ़ाव पे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव ने साक्षात भगवान है हमारे लिए। बापू तो जेल के अंदर है, बापू पे आरोप लगे। बापू जेल में है तो भी शरीर रूप से हैं, बाकी तो हमारे साथ ही हैं, हमेशा साथ हैं, हर क्षण साथ हैं। बाकी हमारी गुरुदेव के प्रति बहुत जबरदस्त निष्ठा है। क्या कारण है, मतलब इतने आरोप लगे, सजा हो गई, बापू जेल में है, श्रद्धा नहीं टूटी? श्रद्धा इसलिए नहीं टूटेगी भगवान, जिन्होंने गुरुदेव को जाना है वो तो निहाल हो गए हैं, और जो नहीं जाने वो जान भी नहीं पाएंगे गुरुदेव को। क्या अनुभव हुआ था, मतलब पहले कैसे बापू से मिले थे? भगवान अनुभव तो ऐसा कि पहले तो मैं घरवाली मेरे जो मिसेज है मेरे से 6 साल पहले की दीक्षा ली हुई थी गुरुजी से, तो वो सत्संग वत्संग करती तो मैं थोड़ा सा नाराज रहता था, क्या यार ये वो करता था। फिर जब मतलब बोलते हैं ना कि जब अपना प्रारब्ध पूरा तो जब ही अपने को गुरुदेव मिलते हैं, तो एक ऐसा ही वाक्य हुआ। बड़ौदा में सत्संग था गुरुजी का, वो मैं उस समय ड्यूटी पर था तो मेरा रेस्ट था, तो समय भी था, तो इसके दिमाग में आया, घरवाली बोले कि बापूजी का सत्संग है बड़ौदा में, अपन चलते हैं सत्संग में। तो मैंने कोई सत्संग वत्संग नहीं सुनना, ऐसा मैं उसको डायरेक्ट बोल दिया। फिर पता नहीं क्या गुरुदेव ने बुद्धि में लाया कि जाओ तुम उसको बोलो चल दे, गाड़ी लेट है जल्दी तैयार हो जाओ। आधा घंटा गाड़ी लेट थी, मैं उसको बोला फटाफट तैयार हो जाओ, अपन चलेंगे, अभी चलेंगे। और ऐसा करके ट्रेन में बैठे बड़ौदा गए, वहाँ सत्संग में बैठे। तो अब ये ना पूर्व के पाप होते तो अपने को सत्संग में बैठने नहीं देता है। तो मैं है ना थोड़ी देर बैठूँ तो मैं कभी कमर दर्द है तो मैं उठने की मन करूँ, ये कभी का पैर उधर करूँ, ऐसा बैठा नहीं जाता। तो अब बापू जी का सत्र पूरा हुआ तो फिर ये बोले कि शाम का सत्र भी सुन के चलेंगे। तो मैं बोला शाम का सत्र नहीं, अपने ट्रेन पकड़ के वापस जाना हैगा। तो उसके मन में तो नहीं था आने का, लेकिन अब हम तो उस समय दीक्षित नहीं थे, तो वो बेचारी मन मार के मेरे साथ आ गई। पता नहीं क्या हुआ, सत्संग में आने के बाद एक भाई मिले मुझे वेटिंग हॉल में, बड़ौदा के वेटिंग हॉल में। तो ऐसे हरिओम हुए तो मैं भी हरिओम किया, तो बोले आप कहाँ रहे, तो ऐसा परिचय वगैरह हुआ। फिर उन्होंने बोला कि आपने गुरुदेव से दीक्षा ली, तो मैंने दीक्षा नहीं ली भगवान, मेरे सिग्नल डिपार्टमेंट की नौकरी है और मेरी ऐसी ड्यूटी में 24 घंटे मेरे को जाना पड़ता है, कभी भी कहीं भी कैसे भी निकलना पड़ता है। कभी कोई सिग्नल फेल हुआ तो हमको कुछ सब काम छोड़ के निकलना पड़ता है, तो मैं नियम पाल नहीं पाऊँगा। अरे बोले नहीं भगवान, आप एक बार गुरुजी से जुड़ो तो सही, आपको सब नियम अपने आप सब। तो गुरुदेव की कृपा से ऐसी हुई कि मैं गुरुदेव से 2 दिन बाद ही जाके दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद फिर मैं कोई ऐसा समय नहीं, मैं जब ड्यूटी पे रहा ना तो कोई मैं नियम कर रहा हूँ तो मेरे को कोई बुलाने नहीं आता था। नियम पूरा होने के बाद ही मुझे बुलाने आते थे कि चलो आ जाओ तुम्हारा सिग्नल फेल हो गया, ऐसा करके। कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। गुरुदेव लोगों का ऐसा कहना है कि अभी भी आप भगवान की तरह मानते हो, तो ये अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है, क्या कहोगे? नहीं भगवान पूर्ण श्रद्धा है ये। बापू साक्षात भगवान ही हैं, हमारे लिए तो भगवान ही है, दुनिया के लिए भले नहीं, हमारे लिए साक्षात भगवान है। जिन्होंने मुझे जीवन दिया तो मैं उनको नहीं मानूंगा तो किसको मानूंगा। आश्रम में कुछ भी गलत ना। मैं 25 साल से मेरा नियम है कि मैं हमेशा आश्रम में रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा और जो भी जब भी मेरे को फ़ोन आया था मैं इमीडिएट आश्रम में सेवा के लिए तुरंत जाता हूँ। वहाँ कुछ भी गलत नहीं होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आश्रम से जुड़ा हूँ। मैं संसारी जरूर हूँ लेकिन मैं आश्रम से कनेक्टेड हूँ पूरी तरह से। क्यों जरूरी है संत आसाराम जी बापू को
को समाज में आना, उनकी रिहाई क्यों इसलिए ज़रूरी है भगवान के जो गुरुदेव ने हिंदू संस्कृति का जो ज़बरदस्त प्रचार किया है, विश्व में कोई ऐसा संत नहीं हुआ जिसने बापू के बराबर हिंदू संस्कृति का प्रचार किया है। तो बापू का 9 साल से जब अंदर है ना, तो कितने हमारी संस्कृति का और कितने हिंदू लोगों का नुकसान हुआ उसके अंदर, कितने अध्यात्म से जुड़ने वाले बच्चों का, युवाओं का और वृद्धों का सबको आनंद मिलता। गुरुजी से दीक्षा लेने के बाद उनका आगे की भी सुधरती, अगला जीवन भी आनंदमय होता और तर जाते वो लोग। सरकार से तो भगवान यही मांग है कि हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ईश्वर ध्यान दे। अभी 9 साल से आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ईश्वर ध्यान दो और बापू को जल्दी से जल्दी रिहा कर दो। हमारी हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति का परचम लहराए। भाई 25 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं, उनका यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। और एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि पिछले 9 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, रतलाम से।